नमस्कार। कथा मंजरी में आप सबका स्वागत है। आइए आज धार्मिक कहानी सुनते हैं, लोहार की कैद में यमराज। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने के बाद है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था। उन्होंने लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है, यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका दो। बहुत ही किस्मत से ही तो ऐसा अवसर मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की। उनका अच्छा से मेहमान नवाजी किया और उनके जाने के बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उसकी मेहमान नवाजी को देखकर वे प्रसन्न होकर बोले थे, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है, मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है, यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा से कहा, तुम अपना अगले इच्छा बताओ तो मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दबाजी में कह दिया, इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह बिना मेरी मर्जी के उठ नहीं पाएगा। ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा, चलो ऐसा ही होगा। आज के बाद जो भी इसमें बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी ज़िंदगी अपनी खुशी से चलने लगी थी। ऐसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला आता है कि यमराज एक त्यौहार पर आता है और लोहार से कहता है, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है भैया। हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग करने के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है, आप उस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँ। जैसे ही महात्मा जी ने वरदान दिया था कि कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो इसमें से उठ नहीं पाएंगे। तुम मुझे मृत्यु लोक से लेकर कैसे जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं उठा सकूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब 1 साल हो गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों का हाल भी बुरा हो गया था। तितलियाँ और मधुमक्खियाँ तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें नष्ट हो जा रही थी। पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप के कारण जनता परेशान हो रही थी।
अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है, मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बिठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है, मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है। क्यों न हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है। वह फिर लोहार वाली दुकान में गया, यमराज को वहाँ से आज़ाद किया। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा न करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। नमस्कार, धन्यवाद।